झारखंड में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राज्य के सत्ताधारी दलों में बौखलाहट है, जिसके बाद सत्ताधारी दल लगातार अमित शाह पर हमला बोल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा है वह निंदनीय है। राष्ट्रपति अनुकंपा पर नहीं बनी है। ऐसे में देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के बारे में गृह मंत्री का बयान महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के प्रति उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अमित शाह पहले भी चक्रधरपुर आए थे। उनके आने के बाद से विधानसभा चुनाव में समूचे कोल्हान में भाजपा का सफाया हो गया। अब वह झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर जीत की नहीं हार की रणनीति बना रहे हैं। वर्ष 2024 में भाजपा साफ हो जाएगी, उसे लोकसभा की एक सीट पर जीत नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोकतंत्र और लोकशाही पर किसी प्रकार की विश्वास नहीं है। अमित शाह ने संबोधन में खुद स्पष्ट कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य की महागठबंधन सरकार को किस प्रकार से पिछले दरवाजे से अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के आदिवासी, मूलवासी, अकलियत के लोगों को जितना गाली बकना है बक दो, लेकिन राष्ट्रपति का तो सम्मान करो। हमको लगता है कि बहुत पीड़ादायक है और कष्टदायक है। तो क्या इस देश का राष्ट्रपति अनुकंपा पे है क्या? किस देश के लगभग 150 करोड़ लोगों का जो प्रतीक है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति क्या अनुकंपा पे होती है? इस बात का जवाब हम लोग चाहते हैं कि आप ले जाकर उनको पद पर बैठा दिए, बहुत बड़ा महान काम किए। हमको लगता है कि किसी भी समय में इस देश का कोई गृह मंत्री अपने राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। हमको तो लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस बात को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे कोई कह सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति अनुकंपा पर उनकी नियुक्ति हुई है, उनकी शपथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोकतंत्र और लोकशाही पर कतई विश्वास नहीं है। ये आज अमित शाह जी की रैली से स्पष्ट हो गया। स्वयं अमित शाह जी ने उस नेता का नाम लेते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से चुनी हुई महागठबंधन की सरकार को अपदस्थ करने की जो पिछले दरवाजे से जो कोशिश हो रही थी, उसकी कलई खोलने का काम उन लोगों ने किया। और ये कहा कि बाबूलाल जी आए थे, वही बाबूलाल जी जिनके फ्यूज बल्ब बताते नहीं थकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सहारे इस राज्य में चुनावी वैतरनी पार करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि सरकार बदल दीजिए। तो अच्छी बात कही अमित शाह जी ने कि भाई सरकार जो है वो लोकतंत्र में जनता उसकी मालिक होती है और जनता ही चुनती है, इसलिए जनता के फैसले के सहारे हम सरकार को जरूर बदल सकते हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को एहसास होना चाहिए कि उनके नेता ने जो उनको रास्ता दिखाया है, जनता के बीच में जाएं और इस प्रकार से जो लोकतंत्र और लोकशाही को चोरी करने का प्रयास कम से कम देश के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में हो रहा है, वो झारखंड में कामयाब नहीं हो रहा। और विशेषकर मैं कहूंगा कि आदिवासी और मूलवासी भाई आज इनकी हकीकत जान चुके हैं, इनको खारिज कर चुके हैं। चाहे वो विगत विधानसभा का चुनाव हो जिसमें 28 में से 26 सीटों पर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, या विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए उसमें इनको चाहे ये विश्वास रैली का आयोजन करके मांडर का चुनाव ही क्यों न लड़ा हो, इनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है।